ये 80 की दहाई का आखिर था। दिसंबर का सर्द महीना था जब मुझे तरबियत असातिज़ा के एक प्रोग्राम में बतौर रिसोर्स पर्सन मुल्तान जाना पड़ा। उसी साल मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर से तदरीस अंग्रेजी में डिग्री लेकर वापस आया था और हर नए ग्रेजुएट की तरह मेरे अंदर भी एक मस्बत बेकरारी थी। कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश थी। मुल्तान सर्दियों के दिनों में कुछ मोतदिल होता है। प्रोग्राम के शुरका वहीं के असातिज़ा थे। प्रोग्राम में मेरे 2 सेशंस थे जो दोपहर तक मुकम्मल हो गए। ये 1987 का मुल्तान था। उस वक्त जिंदगी की रफ्तार उतनी तेज नहीं हुई थी। मुझे अगले रोज शाम को वापस इस्लामाबाद जाना था। ऐसे में मुबारक मजोका ने कहा, एक आइडिया है, हो सकता है आपको पसंद आ जाए। मुबारक मजोका से मेरा पहला तारुफ लाहौर में हुआ था। वो अंग्रेजी अदब का तालिब इल्म था और किताबों का रसिया। हर दम मुतहरक रहने वाला मुबारक मजोका अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन ये तब की बात है जब इंसान समझता है कि अपने रास्ते में आने वाले पहाड़ों को भी उल्टा सकता है। मैं मजोका का आइडिया सुनने के लिए बेचैन था। वो बोला, आप चाहें तो हम एक शानदार मुशायरे में शिरकत कर सकते हैं। मुशायरा यहाँ से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर लोधरा में है और उसमें पाकिस्तान के मुमताज शायर शिरकत कर रहे हैं। मेरी आंखों में चमक देखकर वो बोला, तो फिर ठीक है, हम शीजान होटल चलते हैं। वहां लाहौर से आने वाले शायरों से मुलाकात होगी। चाय पीकर और कुछ देर सस्ता कर वैन में लोधरा जाएंगे। शीजान होटल कचहरी के पास वाक़ था। अब उसका नाम बदलकर शीजा इन कर दिया गया है। अंदर दाखिल हुए तो कई शुरका पर नजर पड़ी। इत्तफाक से हम जिस मेज पर बैठे थे, मारूफ शायर सलीम कोसर भी वहीं पर थे। उनसे उनकी मशहूर गजल के पस मंजर पर बात हुई। बहुत कम गजलें ऐसी होती हैं जिनका हर शेर कबूल आम हासिल करता है। सलीम कोसर की गजल भी उसी सफ में आती है। उसका मतला था, मैं ख्याल हूं किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। सरे आईना मेरा अक्स है, बसे आईना कोई और है। फिर ऐलान हुआ कि सब अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ जाएं। खुशकिस्मती से हम उस वैन में थे जिसमें अताउल्लाह कासमी और अमजद इस्लाम अमजद थे। जहां ये दोनों इकट्ठे हों, लतीफों और बातों की फुलझड़ियां चलती रहती हैं। खुशवंत सिंह की तरह अगर ये 2 हजरात लताइफ शाया कराएं तो कई मजबूए बन सकते हैं। मुल्तान से लोधरा का सफर तकरीबन 1.5 घंटे का होगा। लोधरा कस्बे की खास अहमियत उसका जोग्राफियाई महल वकू है। अब तो लोधरा जिला बन गया है। उन दिनों मुल्तान के जिले का एक हिस्सा हुआ करता था। ये दरियाए सतलज के शुमाल में वाक़ है। सतलज 5 दरियाओं में तवील तरीन दरिया है। उस वक्त तक मेरी सराइकी के मारूफ शायर रिफत अब्बास से शनासाई नहीं हुई थी, वरना मैं उससे इस इलाके के जोग्राफियाई, सकाफती, लिसानी और मुआशरती हालात के बारे में जरूर दरियाफ्त करता, क्योंकि ये उसका मैदान है। फिर वो मुझे बताता कि लोधरा का नाम लोधरा क्यों है और सतलज को ऋग्वेद में सतावरी क्यों कहते हैं। 1.5-2 घंटे की मुसाफत का पता ही नहीं चला और उसका सारा क्रेडिट अताउल्लाह कासमी और अमजद इस्लाम अमजद को जाता है, जिनकी दिलचस्प गुफ्तगू में वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ। एक बड़े पिंडाल में मुशायरे का एहतमाम किया गया था। यह मुशायरा सिविल क्लब लोधरा के ज़ेर एहतमाम हो रहा था, जिसके सदर हफीज खान थे, जो उस वक्त वहां सिविल जज तैनात थे। ये वही हफीज खान हैं जिन्होंने बाद में एक मारूफ अदीब, नावल निगार और नक्काद की हैसियत से अपनी शनाख्त बनाई। मुबारक मजोका एक अच्छे मेजबान की तरह हर मरहले में मेरी मदद कर रहे थे। उन्होंने मुझे पहली कतार में ले जाकर बिठाया। ये लोधरा की तारीख का पहला कुल पाकिस्तान मुशायरा था। यह हर लिहाज से एक शानदार मुशायरा था, जिसकी निजामत के फराइज परवीन शाकिर अंजाम दे रही थी। उस वक्त तक परवीन की सिर्फ एक किताब खुशबू मदरेआम पर आई थी। ये उर्दू गजल में बिल्कुल नया लहजा था। मुशायरे में परवीन ने अपनी मकबूल गजल सुनाई, जिसका मतला था, कूबकू फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। जब उसने ये शेर पढ़ा तो न जाने मुझे क्यों लगा ये उसके जाती दुख की दास्तान है। कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। ये 3 दहाइयां पहले की बात है।
जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मुशायरे में मुनीर नियाजी, सलीम कौसर, अमजद इस्लाम अमजद और अताउल्लाह कासमी ने मेहमान शुरा के तौर पर शिरकत की थी। मकामी शुरा ने भी मुशायरे में अपना कलाम सुनाकर और सुनकर दाद पाई थी। तकरीबन 7 साल बाद जब मुझे परवीन शाकिर की एक हादसे में अचानक मौत की इत्तला मिली तो मैं पीएचडी के सिलसिले में टोरंटो में था। उस वक्त परवीन की उम्र सिर्फ 42 साल थी। इस कम उम्र में उसने दुनियावी कामयाबियों के बुलंद तरीन जीने तय कर लिए थे, लेकिन एक उदासी थी जो हवा उसके दामनगीर रहती थी और उसकी आंखों से झलकती थी। मुनीर नियाजी की बारी आने तक रात भीग चुकी थी, लेकिन हम सब उनका कलाम सुनने के मुंतजिर थे। उस रोज मुनीर नियाजी ने 2-3 नज़में सुनाई, जिसमें हर मुख पर खूबसूरती का मुकाम और हमेशा देर कर देता हूं मैं हर काम करने में भी शामिल थी। मुनीर नियाजी की शायरी की पुरअसरारियत उसके शेर पढ़ने के अंदाज से दो चंद हो जाती। वो शेर पढ़ते पढ़ते भूल जाता और खला में किसी गैर मरी नुक्ते को देखना शुरू कर देता। जब मुशायरा खत्म हुआ तो सुबह काज़िब के आसार नुमाया हो रहे थे। हम मुल्तान पहुंचे तो सुबह हो चुकी थी। उसी शाम मुझे मुल्तान से इस्लामाबाद आना था। मुकर्ररा वक्त से पहले मैं एयरपोर्ट पहुंच गया। चेक इन के बाद लाउंज में बैठकर मैंने बैग से किताब निकाली और पढ़ने लगा। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि कोई मेरे सामने वाले सोफे पर आकर बैठा। मैंने गैर इरादी तौर पर नजर उठा के देखा तो मेरे सामने मुनीर नियाजी बैठ रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर मुझे देखा। हौसला पाकर मैंने उन्हें बताया मैं उनकी शायरी का रसिया हूं और न जाने कब से एक सवाल लेकर घूम रहा हूं। मुनीर नियाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या सवाल है? मैंने कहा, वॉल्टर डी ला मेयर की एक नज्म है, द लिसनर्स। उसकी फिजा बहुत पुरअसरार और अनोखी है। फिर मैंने आपकी एक नज्म सदा बसहरा पढ़ी। ये सुनकर मुनीर नियाजी ने खला में घूरना शुरू कर दिया। मैंने कहा, यह नज्म कुछ यूं है, चारों समत अंधेरा गुप है और घटा घंघोर। वो कहती है कौन, मैं कहता हूं मैं। खोलो ये भारी दरवाजा, मुझको अंदर आने दो। उसके बाद एक लंबी चुप और तेज हवा का शोर। दोनों नज़मों में एक खास तरह की मुमासलत है। मुनीर नियाजी के होठों पर मुस्कुराहट और गहरी हो गई। मुझे कहने लगे, यार ये सवाल अशफाक अहमद ने मुझसे पूछा था। अब मैं घर जाकर देखता हूँ ये वॉल्टर डी ला मेयर कौन है। इस पर हम दोनों हंसने लगे। आज इस बात को गुजरे कई दहाइयां बीत चुकी हैं। इस दौरान परवीन शाकिर और मुनीर नियाजी अजल की वादी में उतर गए, लेकिन मैं अब भी तन्हाई में आंखें बंद करूं तो उनकी आवाजों को सुन सकता हूं और फिर इन आवाजों के साथ जुड़े हुए वो सारे मंजर रोशन हो जाते हैं जिन्हें बीते हुए कई दहाइयां गुजर गईं।